नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां पुलिस मुठभेड़ में शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बात होगी गाजीपुर की, जहां ट्रैक्टर और पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। मेहनगर थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में शातिर चोर घायल होकर गिरफ्तार किया गया। घायल आरोपी के खिलाफ चोरी, लूट और धोखाधड़ी जैसे कई मामलों में पहले भी मुकदमे दर्ज है। मौके से भारी मात्रा में चोरी का डीजे उपकरण बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है। क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश पांडे ने इस सफलता को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। आज दिनांक 12/12/25 को मेहनगर थाना अंतर्गत मगही नदी के किनारे मेहनगर थाने की पुलिस और जो बदमाश हैं उनके बीच एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और उसका एक साथी जो है मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गया। बाद मुठभेड़ के जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राजेश कुमार बताया। पिता का नाम शिव पूजन, उम्र करीब 30 वर्ष, जो सिधारी थाने अंतर्गत रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व में ही 7-8 मुकदमे चोरी और नकबजनी के पंजीकृत हैं। और बात तफ्तीश ये पता चली कि उसके द्वारा जो मेहनगर थाना अंतर्गत चोरी का डीजे का सामान था वो यहाँ पे रखा गया था और इसे लेने आया हुआ था, जिसको बरामद किया गया है और इसके पास से अवैध असलहा और कारतूस खोखा बरामद हुआ है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। गाजीपुर जिले के जमानिया क्षेत्र में धर्मरपुर पक्का पुल पर शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें धान से लदा ट्रैक्टर और गौवंश से लदी पिकअप की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का पिछला हिस्सा पुल की रेलिंग पर चढ़ गया और कुछ देर के लिए पुल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद दोनों वाहन चालक मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की सहायता से पिकअप को सुरक्षित पुल से नीचे उतारकर कोतवाली पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से दुर्घटना हुई और फरार चालकों की तलाश जारी है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। गोरखपुर के नौसेठ क्षेत्र में प्राइवेट बसों की जमावड़े ने ट्रैफिक की समस्या को गंभीर रूप दे दिया है। शहर के मुख्य मार्गों और बस स्टैंड पर निजी बसों की अत्यधिक संख्या, अवैध रूप से चलना और गलत पार्किंग आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। पिछले दिनों गीड़ा थाना क्षेत्र के नौसेठ पुलिस चौकी इंचार्ज कमलेश सिंह ने अवैध पार्किंग के चलते कई बसों का चालान काटा, लेकिन इससे बस संचालकों पर कोई असर नहीं पड़ा और उनकी मनमानी जारी है। गलत तरीके से खड़ी बसें और अवैध छोटे वाहन मुख्य सड़कों पर जाम पैदा कर रहे हैं, जबकि बस स्टैंड पर भीड़ और यात्रियों की भारी संख्या स्थिति और बिगाड़ रही है। अधिकारी भी इस समस्या पर ढिलाई बरत रहे हैं। गोरखपुर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को मिलकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध बसों और छोटे वाहनों पर रोक लगानी चाहिए और बस स्टैंड व मुख्य मार्गों पर पार्किंग नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के ब्लॉक मणावरा की ग्राम पंचायत खटुगुआ में विद्यालय में मिड डे मील न मिलने और उसे घटिया वितरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ग्राम प्रधान ने इस मामले में नाराजगी व्यक्त करते हुए अध्यापकों पर गंभीर आरोप लगाए कि गरीब बच्चों को उनका हक का भोजन नहीं दिया जा रहा। प्रधान का कहना है कि सरकार द्वारा निर्धारित अपूर्ण मिड डे मील बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, लेकिन अध्यापकों के कथित मनमुटाव और लापरवाही के कारण गरीब विद्यार्थियों को उनका भोजन नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता पर भी गंभीर घालमेल और अनियमितताओं का आरोप लगाया है। लेकिन खाना बड़ा गया है। हमने अच्छा बना, लेकिन 5 इनकी जान के बच्ची कमाए। प्रधान जी, आप अपना नाम बताएं और गांव का नाम, क्या समस्या है शिक्षा के संबंध में? मेरा नाम है श्री अमान सिंह यादव जी, ग्राम पंचायत खुटकुआ के ग्राम प्रधान हूँ जी। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ ये व्यवस्था खराब है जी कि अध्यापक लापरवाह है जी। इसके अलावा लापरवाही के अलावा मिड डे मील में कोई व्यवस्था नहीं बना पा रहे जी। 125-26 बच्चे हैं करीब जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 बच्चों को खाना दे सकते हैं जी जी, और इनके पास कोई व्यवस्था नहीं बची है जी। बाकी बच्चे सब बाहर घर आते हैं जी। तो इस संबंध में आपने अध्यापक से बात नहीं की है? अध्यापक मेरे से बात ही नहीं करता है, भुकत के तुम मेरा क्या उखाड़ लो। अच्छा हाँ, तो क्या सामंतशाही अध्यापक हैं? कैसे? मतलब
तेवर दिखाने वाले हैं क्या हाँ, अध्यापक? बहुत बड़ी जोरदार पार्टी है जी। मड़ावरा ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना में शनिवार सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसमें बस में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना तड़वा जरगर के पास हुई, जहां देर रात गन्ने से लदी ट्रॉली सड़क पर पलट गई थी और उसी से एक ट्रक टकरा गया था। शनिवार सुबह मऊ से आजमगढ़ जा रही सीएनजी लदी गाड़ी उस ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आ रही गाजीपुर से लखनऊ जा रही प्राइवेट बस भी उसी में भिड़ गई। बस और ट्रक की टक्कर में घायल हुए 5 यात्री मार्कंडेय, संजना, आनंद कुशवाहा, माधुरी और जीपी सिंह को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने दुर्घटना वाहन सड़क से हटाकर मार्ग सामान्य कराया। आपका सुनील सिन्हा हूँ। बस मतलब आपकी क्या मालिक है आप? हाँ मालिक। क्या मामला है? बस आगे एक टाली पलटी है, काना ऊख लाद कर, गन्ना लाद करके जी। रात में पलटी थी, उसमें आगे ट्रक लड़ गया और ट्रक के बाद कोहरा बहुत काफी था, लोग नहीं रहता रोड पर। आगे सीएनजी वाली गाड़ी बीच रोड पे ब्रेक मारी है, पीछे बस थी, ब्रेक मारते मारते आकर सट गई उसमें सीएनजी। कोई घायल करके देखो? कोई नहीं घायल, कोई घायल नहीं। कहाँ से चलती है सर ये बस? ये जा रहे थे लखनऊ, रिजर्व जाते थे। कहाँ से कहाँ तक? मऊ से रिजर्व लेके जाती थी लखनऊ, और रिजर्व भाड़ा लेके जा रही थी। मौके पर प्रशासन को ऐसी कोई नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक, सब प्रशासन आ गए थे। सर टाली आपकी टक्कर से पलटी कैसे? टाली तो भोर में पलटी, रात में। रात में पलटी? हाँ, 3 भोर में साथ पलटी टाली। उसके बाद भोर में आके ट्रक वाला उसमें मार दिया टाली में। उसके बाद ये सीएनजी वाली गाड़ी आकर के बीच में, हाँ, उसमें थोड़ा सा लगी आगे से, उसी पीछे बस थी, कोहरा में लोग नहीं रहते, ब्रेक मारते अक्सर यही है। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मऊ जिले के कोपागंज में बापू इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 351 वर वधुओं का भव्य विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि AK शर्मा, ऊर्जा मंत्री, समाज कल्याण अधिकारी अनुज कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष रामाश्रय मौर्य सहित अन्य सम्मानित गण उपस्थित रहेंगे। इस योजना के तहत जिले के 9 ब्लॉकों की गरीब बेटियों और बेटों की शादी का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आर्थिक तंगी के कारण अपनी संतान की शादी में असमर्थ परिवारों के चेहरे पर खुशियों की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को सरकार की इस पहल से भारी संतोष और प्रसन्नता महसूस हो रही है। मऊ से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।